ईश्वर को खोजने की बातें सबसे ज़्यादा किसने कही? महत्वपूर्ण तो यह है, ये जो साधु सन्यासी पंडित साहूकार टाइप के लोग होते हैं, उन्होंने इसे अपना धंधा बना लिया। ईश्वर हो ईश्वर ना हो, पर ईश्वर खोजने का इतना दबाव, ये कहीं संकेत देता है कि इसके पीछे एक बड़ा व्यापार खड़ा है। और भारत से लेकर के तमाम देशों, पाश्चात्य देशों के इतिहास को आप पढ़ें। मैं पाश्चात्य को इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आप भारत के विषय में बहुत कुछ जानती हैं। पाश्चात्य देशों ने तो बहुत इसके लिए मार काट की है। अगर किसी ने कुछ सत्य बोला, गैलीलियो ने सत्य बोला, तो उसको मृत्युदंड दिया गया। सुकरात हुए, अरिस्टोटल हुए, दुनिया भर के संतों ने अगर कुछ सत्य कहा है ईश्वर के संबंध में या ईश्वर के पक्ष में, विपक्ष में, तो यह जो एक पंडित वर्ग था, जो इसका धंधा चला रहा था कि ईश्वर की प्राप्ति होनी चाहिए इत्यादि इत्यादि, उन लोगों ने बहुत बड़े दुष्कर्म किए ऐसे संतों के साथ, या ऐसे किसी फिलोसोफर के साथ, या ऐसे किसी सत्य बोलने के साथ। तो यह जो सत्य है, सत्य ईश्वर का नहीं, किस चीज के सत्य की बात के खिलाफ है वो। अगर कोई कहे कि प्रकृति सत्य है, अगर कोई कहे कि यह जीवन ही सत्य है, यह जीवन ही ईश्वर है, तो यह जो पंडित वर्ग है उसको इतनी परेशानी क्यों होने लगती है? भारत में तो आप अगर विष्णु के अवतारों को देखें तो मछली को ईश्वर बनाया गया, सूअर को बनाया गया, शेर को बनाया गया। विष्णु के जो विभिन्न अवतार आप देखते हैं, तो यह क्या संकेत करता है? पहले तो इस संकेत को समझना चाहिए कि वह लोग जो सत्य को या ईश्वर को समझ रहे थे, उनके पास भी इतनी हिम्मत नहीं थी। एक पक्ष तो यह भी है कि वह कह सके कि यह जो जगत है यही ईश्वर है, तुम किस ईश्वर की खोज कर रहे हो? तो उन्होंने संकेत में कहा, डरते हुए कहा, यह जो कहानी है विष्णु के अवतार की, भगवान विष्णु के अवतार की, यह कहानी डरे हुए लोगों की कहानी है। डरे हुए लोग जब बता रहे हैं कि ईश्वर, यह जो ब्रह्म है वह सूअर में भी हो सकता है, यह जो ब्रह्म है वह शेर में भी हो सकता है, यह जो ब्रह्म है यह कुत्ते में भी हो सकता है, तो अवतारों की जो अवतारणा की पंडितों ने, वह डरे हुए लोगों ने की, क्योंकि वह जानते रहे पिछला इतिहास कि हम कह देंगे कि तुम किस ईश्वर की बात कर रहे हो, तुम स्वयं ईश्वर हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर है। तो किस ईश्वर को पाना? और यह जीवन केवल अगर ईश्वर को पाने के अर्थ में ही समझा जाए, तो फिर यह टेक्नोलॉजी का विकास, फिर यह जो विज्ञान का विकास है, यह जो मैथमेटिक्स का विकास है, यह तो बहुत निहायत थोथी बात होगी, बेकार की बात होगी। क्योंकि तुमने गणित जान लिया, ईश्वर नहीं जाना, तो तुम्हारे गणित का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि परम बात तो ईश्वर को पाना हो गया ना। तुमने अगर संगीत की शिक्षा ली और संगीत के मार्तंड हुए, तो तुम्हारा ईश्वर से कोई अगर सरोकार नहीं है, तो तुम्हारे संगीत थोथी बातें हुई, संगीत का गान थोथा हुआ। लेकिन नहीं, ईश्वर को जिन लोगों ने समझा है, ईश्वर को जिन लोगों ने ईश्वर के विषय में जब कुछ अनुसंधान किया है, तो वह अनुसंधान स्वयं उसके शरीर में, स्वयं उसके इस प्रकृति के साथ उसको अनुभूत हुआ है। वह गणित ही ईश्वर है, वह संगीत ही ईश्वर है। पर आपकी दृष्टि कैसे है उस तरफ? आपकी दृष्टि आध्यात्मिक है उस तरफ, तो आपका गणित भी जीवन के उद्धार के लिए प्रयुक्त होगा। रामानुजम की की जो गणितीय थ्योरी है, उसमें बताया जाता है कि रामानुजम को बहुत सारी चीज़ें ऊपर से भगवती उनको देती थी। और आजकल यह जो हम लोग जीपीएस का उपयोग करते हैं, जहाँ तक मैं सही हूँ,
ये जो सारा जीपीएस, गूगल में जीपीएस का प्रयोग किया जाता है, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा जाता है, ये रामानुजम की मैथमेटिक्स से ही संभव हो सका। तो यात्रा को लेकर के जो रामानुजन की जो मैथमेटिक्स काम आई, वो एक तरह से आध्यात्मिक ही है, आध्यात्म को लेकर के ही चलने वाली है। तो पाना तो कुछ नहीं है, आप ईश्वर के साथ ही हैं, यह बात समझने की है और बड़े ही इत्मीनान से समझी जा सकती है। ध्यान का केवल अर्थ यह है कि जब हम ध्यान में या किसी पूजा पद्धति में या उपासना में बैठते हैं तो उसका मात्र उद्देश्य इतना ही होता है कि यह जो हमारे बहकावे हैं, यह जो हमारी जो चेतना की जो शक्ति है, जो इधर उधर फालतू जगहों पे लगी हुई है, वो एकाग्रचित होकर के एक जगह उपस्थित होकर के जो वाकई सत्य है उस सत्य के डिवाइस के साथ कनेक्ट हो जाए। जैसे मोबाइल चार्जर कनेक्ट हो जाता है, चार्ज हो जाता है, और जब चार्जिंग होने लगती है तो फिर उस मोबाइल के चार्जिंग हो जाने के बाद उसमें आप अपने फेसबुक को भी देख सकते हैं, यूट्यूब को भी देख सकते हैं, कोई फिल्म भी देख सकते हैं, कोई पढ़ाई भी देख सकते हैं और कुछ भी देख सकते हैं। तो ध्यान में जब आप एकांत में बैठे हों, जब आप शांत होकर के बैठे हों, तो वह जो शांति में अपने पास बैठना है, दरअसल वही ईश्वर की प्राप्ति का प्रथम मार्ग है, प्रथम सीढ़ी है। जैसे जैसे एकांत आपके अंदर गहनतम होता जाएगा, वैसे वैसे ईश्वर का साक्षात्कार आपके अंदर एक शिवलिंग की तरह निर्मित होता जाएगा, कठोर शिवलिंग की तरह। तो शिव की जो हम पूजा करते हैं, वह दरअसल हमारे अंदर एक शिवलिंग का निर्माण होता है। हम स्वयं एक लिंग की तरह, एक निर्माण की तरह, एक प्रक्रिया की तरह निर्मित होने लगते हैं और सत्य का अनुसंधान, ईश्वर का अनुसंधान हो पाता है। कोई और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।